नमस्कार सबको वेल्स एकेडमी में माइंड रिन्यूअल में स्वागत है। और हम रोज़ सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से ये आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 22 साल का एक्सपीरियंस से आता है। और माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम माइंड रिन्यूअल ट्रेनिंग होता है। वो सुबह का मैसेज, रात का आधा घंटे का मैसेज और रविवार का 2 घंटे। और आप लोग इसको पूरा का पूरा इस्तेमाल कीजिए और बहुत बड़ा डेवलपमेंट आप लीजिए। और हम ये डिस्क्लेमर भी बोलना चाहते हैं, किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। हम सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं और सच्चाई बोलते हैं, कड़वी सच्चाई बोलते हैं। लेकिन वो कड़वी सच्चाई आपका ज़िंदगी को मीठा बना देगा, इसलिए ज़रूर सुनिए। विघ्नेश्वर का एक गलत स्टोरी फैला गया है और वो स्टोरी लेके हम विघ्नेश्वर को पूजा करते हैं, वो गलत है। क्योंकि वो स्टोरी में आप देखेंगे विघ्नेश्वर को इतना बड़ा बनाने का, प्रथम भगवान बनाने का, अब देखिए तमिल में लिखा है मुळु मुदर कडवुल का मतलब है पहला भगवान है, पूरे दुनिया के लिए पहला भगवान है विनायक। वो क्यों और इनको क्यों इतना महत्व देते हैं ये मालूम होना चाहिए। इनको क्यों सब पूजा में, सब जगह कोई भी करना है, कुछ भी करना है, उनको आगे रखते हैं। उनको पूजा करने के बाद ही कुछ भी करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वो सिर्फ ये कहानी में कि माँ नहा रही थी, वो उसका पहरा बैठा उधर और पापा आया और उसका सर काटा, इसमें क्या इम्पोर्टेंस मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। तो वो झूठी कहानी है। उससे परमेश्वर विघ्नेश्वर को बड़ा भगवान नहीं बनाते। और कुछ किया है, मानवता के लिए किया है कुछ। और विघ्नेश्वर का नाम इतना बड़ा है, विघ्नेश्वर को पूजा करते बगैर कुछ नहीं करते हम, पहले उनको रखते हैं। तो इतना महत्व कार्य हमारे लिए, हम लोगों के लिए, मनुष्य के लिए क्या किया है, इतना बड़ा कार्य क्या किया है, वो सोचना है हमें। यह 100% सोचना है। तो ये 100% आप समझ लेंगे, आपको मालूम है क्या होएगा? आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा ज़िंदगी बदला। 35 साल तक मैं वो पुराना कहानी समझ रहा था, उसको ही ले रहा था, सबको यही बोल रहा था, सब वही सुन रहा था। तो मेरा ज़िंदगी बहुत नीचे गया, क्योंकि सच्चाई नहीं जानता, गलत बात बोल रहा था विघ्नेश्वर के बारे में। तो इसलिए शाप आ गया था, हमारे ऊपर शाप आ गया था। परमात्मा का शाप, परमेश्वर का शाप आ जाता है। क्योंकि परमेश्वर बोलता है मेरे विनायक जी, विघ्नेश्वर मेरे बेटा है। आप सबको मालूम है, कार्तिक भी है, विघ्नेश्वर है, ये सब बोलते हैं, लेकिन ये सब मिलके एक ही है। तो विघ्नेश्वर के रूप में उनका जो क्रिया है वो बताते हैं, और कार्तिक के रूप में दूसरा कुछ क्रिया बताते हैं, और अयप्पा के रूप में दूसरा बताते हैं, और ब्रह्मा के रूप में कुछ और बताते हैं, कृष्ण के रूप में कुछ और बताते हैं। लेकिन बेटा है, सब मिलके एक ही है। इनका बहुत तरह तरह का महिमाएं हैं, वो बताते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, प्रश्न ये हुआ कि बहुत सारा झूठी कहानी हम स्वीकार कर लिया। हमें कैसे भी बाहर के कुछ शक्ति, हमें बुरा शक्ति के असर से हमें बहुत दूर लेके गया परमात्मा से, परमेश्वर से और विघ्नेश्वर से। अगर हम साथ होते हम बहुत कुछ पा लेते, हमारा ज़िंदगी अच्छा होता, हमें पैसे का कष्ट नहीं होता है, और पैसे का परेशानी कभी नहीं होता है, और बीमारी नहीं होता है, और परेशानी नहीं होता है, समाधान, संतुष्ट होता है। ये सब हम खो बैठे हैं। किस लिए माया में? ये सच्चाई ना जान के, झूठा कहानी सुन के हम हार गए हैं। लेकिन हम जीतना है। इसलिए आप यकीन नहीं करेंगे, भारत में पहली बार विनायक के बारे में एक्सप्लेन करने वाला एक सेशन चल रहा है। भारत में पहली बार, कोई और नहीं किया है। क्यों बोलता हूँ मैं?
20 साल रिसर्च किए हैं इसके ऊपर, 22 साल एक्सपीरियंस से जिए हैं, और उसके पहले 35 साल तक वो ना जान के भी लिए हैं। और ये सारे साल में हम ढूंढ रहे थे कोई ना कोई सच बोलेंगे, कोई भी अभी तक, अभी इतना 20 साल का रिसर्च और 22 साल के बाद भी और 35 साल में भी मुझे एक व्यक्ति को भी नहीं मिला जो सच्ची लेवल से बात करेंगे। इसलिए हम सोचा हम पहले बोलेंगे। ये बोलते ही आपको मालूम है कितने लोग बोलना शुरू करेंगे और किधर किधर पहुंचेगा, भारतवर्ष पूरा पहुंचेगा और सब लोग खुशी हो जाएंगे, सब लोगों का ज़िंदगी बदल जाएगा, सब लोगों का आर्थिक स्थिति बदलेगा, किसी का तबीयत ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएंगे और परेशानी सब भाग जाएगा, सब कुछ अच्छा आ जाएगा। आप सबको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।